दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची राजस्थान के जिला अलवर, तहसील किशनगढ़, बांसगांव, सिवखेड़ा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। राजस्थान, जिसका नाम सुनते ही हमारी आंखों के आगे किसानों के रंग बिरंगे बड़ी बड़ी पगड़ियां, रेतीले पहाड़ों का जहाज कहे जाने वाले ऊंट और स्वादिष्ट व्यंजनों के चित्र सामने आ जाते हैं। कुछ ऐसे ही रंगीन नज़ारों का अनुभव करते हुए आज हमारी चौपाल चर्चा की टीम आ पहुंची है राजस्थान के अलवर जिले के किशनगढ़ तहसील के सिवखेड़ा गांव में, जहां हम जानेंगे कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं इस गांव तक आ चुकी हैं, किस तरह से हमारे किसान भाई बहन उसे समझ पा रहे हैं और कैसे उनका लाभ ले पा रहे हैं। तो फिर आइए देर किस बात की, रुक करते हैं गांव की चौपाल का। तो जैसे कि हमने आपको कहा था, आ गए हैं हम चौपाल के अंदर और आइए अब यहाँ पर कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। जानने समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कितनी योजनाओं का जो है वो लाभ ले पा रहे हैं हमारे किसान। यहाँ पर हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल भी मौजूद है। क्या सर, मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, पौध संरक्षण विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र गोता बानसूर। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड किस तरह से किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये वर्ष 2098 से चालू हुआ है और इसमें जो किसानों को 50,000 से लेकर के 3 लाख तक का कर्ज दिया जाता है क्रेडिट बेसिस पे। और जो इसका जो ब्याज दर है इसमें 6 महीने के लिए 4% लगते हैं और साल भर के लिए 7% लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई किसान खरीफ में लेता है तो उसको और उसके कटाई के बाद उसको जमा कर देता है 6 महीने में, तो उसको 4% मात्र लगेगा। लेकिन किसी कारणवश से अगर किसान उसको नहीं जमा कर पाता है, दूसरे रबी के बाद जमा करता है, तो फिर उनको 7% लगेगा। और जो किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं और जिनके पहले तो खाता जिनके बैंक में रहते हैं उसको किसान क्रेडिट के लिए एप्लीकेशन देना रहता है। वो देने के बाद उनका स्वतः भी हो जाता है या फिर जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है कि किसान क्रेडिट जिसके होते हैं उसको स्वतः वो प्राप्त हो जाता है, अपने आप हो जाता है उसको कि इसका फसल बीमा योजना भी हो गया। तो हम इस तरह से किसान क्रेडिट और जो किसानों को जो ऋण मिलता है ये कम ब्याज दर पे मिलता है, तो जिससे कि वो खाद बीज और जुताई के लिए जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं खेती के लिए, वो खरीद सके ताकि किसानों को जो कभी दूसरे जगह से पैसे लेने लगते हैं दाहरी से, चाहे वो मिडिल मैन जो व्यापार करते हैं, तो वो क्या होता है ज़्यादा रेट में लेते हैं, 2% यानी 24% वार्षिक के हिसाब से लेते हैं। तो इससे क्या होता है किसान दब जाते हैं और वो फिर जितना कर्ज लेते हैं उससे दुगना उसके पास हो जाता है। तो इस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड लेकर के किसान लाभान्वित होते हैं और इसके साथ फसल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दोनों कवर हो जाते हैं इसके साथ, किसान क्रेडिट के साथ। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण है और सभी किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड लेनी चाहिए ताकि वो अपना जो प्रारंभिक खर्चे हैं उसको वहाँ से मिटिगेट करके आप उसका लाभ लें। बिल्कुल, मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी जानकारी जो है डॉक्टर सुनील ने यहाँ दी है। हमारे साथ अब हमारे ग्रामीण जो है वो मौजूद हैं, किसान भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे एक एक करके बात करते हैं और जानते हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का किस तरह से वो लाभ जो है वो ले पा रहे हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी, आप अपना नाम बताइए। संजीव कुमार, गांव सेवखेड़ा, मैं एक किसान हूँ। जी, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताना चाहेंगे? किसान क्रेडिट कार्ड एक अच्छा विकल्प है फार्मरों किसानों के लिए, क्योंकि किसान बाहर से कर्ज लेता है तो वो उसको लगभग 18 से 24% के बीच में बढ़िया वगैरह से 1.5 या 2 रुपए के हिसाब से ब्याज पे पैसे मिलते हैं उसे। यहाँ पे लगभग 4 से 5% दर पे ही बैंक अवेलेबल करवा देता है। लेकिन समस्या ये आती है जैसे जो छोटे फार्मर हैं उनके लिए बैंकों ने जैसे बड़े और छोटे फार्मरों को बांट रखा है। बड़े फार्मरों को ज़्यादा केसीसी मिलती है और जो छोटे फार्मर हैं उसके पास उनके अगर आधी ज़मीन है तो आधे पैसे से भी कम मिल रहा है उनको। तो ये एक तो जो भी बड़ा है या छोटा है वो कंपैरिजन में जैसे बराबर अगर 50,000 रुपये बीघा है तो सबको 50,000 मिले, क्योंकि बड़े को तो लाख रुपए से भी ऊपर मिल रहा है केसीसी के तहत। तो ये समानता हो बड़े और छोटे किसानों में। तो यहाँ संजीव जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। काफ़ी अच्छी जो है वो जानकारी यहाँ पर रखते हैं, जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में। हमारे कई और किसान भाई यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम प्रसाद, गाँव सेवखेड़ा। ठीक है, केसीसी के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में? किसान क्रेडिट कार्ड ठीक है, सब बढ़िया है, किसान को फ़ायदा होता है। भाई बाहर से पैसे लाते हैं बढ़िया से, किसी से ज़्यादा ब्याज लगता है, इसमें कम है, समय पर जमा करा दो तो ये। मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं, इनके लिए भी यहाँ पर जोरदार तालियां जो है वो हो जाएं। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना नाम बताइए। जगदीश, गाँव सेवखेड़ा। केसीसी के बारे में क्या बताएंगे, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में? केसीसी के मैडम जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि हमारे नॉर्मल किसान है, ज़्यादा गरीब है, तो इस वजह से ये क्या है कि इसका जो लाभ है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत, अब तो सभी जागरूक हो गए, लोग बागों ने सभी ने केसीसी का फ़ायदा उठाया है। इसके तहत क्या है कि बनिए वगैरह किसी से दूसरे अदर से हम ब्याज लेते हैं, उससे बहुत एक्स्ट्रा ब्याज होता है, जो किसान वो ब्याज नहीं चुका पाता है उसके नीचे दबता ही चला जाता है। तो मोदी जी का इसमें बहुत ही बहुत धन्यवाद है जो ये चलाया। इसके तहत लोग अपना ज़मीन को बैंकों से ऋण लेते हैं, उसका बहुत लाभ उठाते हैं। फसल में अपने जो भी घर गृहस्थी के अंदर जो भी शादी है किसी चीज़ में, उसका बहुत ही अच्छा लाभ हुआ है। इसका बहुत किसानों को अच्छा लाभ हुआ है इसके लिए। बिल्कुल, तो हमारे किसान भाई के लिए हो जाए जोरदार तालियां। यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है वो सरकार द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं उनकी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें समय पर किफायती ऋण मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की धारणा 1998-99 में शुरू की, जिससे किसानों को आसानी से सुलभ कैश क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके। ये कार्ड किसानों को किसी भी परेशानी के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्य आकर्षण ये है कि ये पुनर्भुगतान के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, जो कि खराब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैध है और वार्षिक नवीनीकरण पर निर्भर है। किसानों को ऋण अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है और किसान उस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था।
जैसे कि लंबी कागजी कार्रवाई और प्रसंस्करण, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण में देरी और किसानों में जागरूकता की कमी। इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर करते थे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किसानों को लागत प्रभावी ऋण प्रदान कर रही है। कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से उनकी खेती की जरूरतों से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं और संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकाल सकते हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और किसान भी हमारे साथ मौजूद, आइए यहाँ पर हम उनसे भी बात करते हैं। आपसे मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाए, अपना नाम बताइए। नाम? देसराज, गांव शेखेड़ा। केसीसी के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? केसीसी से मैडम, केसीसी एक अच्छी योजना है किसानों के लिए। किसान टाइम पे बीज खरीदने के लिए, पैसे के लिए इधर उधर घूमता है, वो ऐसा करता है कि अपनी ज़मीन पे क्रेडिट कार्ड उठा करके अपना टाइम पे बीज, खाद जो भी है वो ला सकता है और कम ब्याज पे उसको ये मिल जाता है। अगर अदर किसी से ब्याज लेता है तो वो ब्याज वो नहीं दे पाता है, जिससे उसको परेशानी होती है, अपनी ज़मीन बेचनी पड़ जाती है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी स्कीम है जो कि कम ब्याज में उसको टाइम पे पैसा मिल जाता है। तो आइए हम यहाँ पर रुक करते हैं डॉक्टर सुनील का। डॉक्टर सुनील, आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हमारे किसान यहाँ पर हमने बात की, जानकारी रखते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं, लेकिन अगर कोई बनवाना चाहे, किस तरह के दस्तावेज चाहिए, कहाँ पर जाके अप्लाई करना चाहिए, कितने दिन में जो बन के आ जाता है और कब से उसका लाभ लेना शुरू कर सकते हैं? मैम, ये किसान क्रेडिट कार्ड जो है, जो अपने बैंक खाते होते हैं जिनके किसानों के संबंधित हैं या नहीं हैं, तो वो अपना बैंक में जाके खुलवा करके और अपने उनके पास कितनी खेती हैं, खेती का छोटे किसान हैं चाहे जो भी किसान हैं, उनके नाम से होनी चाहिए कागज़।
वो कागज़ जा कर के बैंक को जमा कराएंगे कि हमारे पास इतने क्षेत्र का एक हेक्टेयर है, आधा हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर है। उस आधार पे वो कागज़ अपने नाम का होंगे तभी उनको मिलेंगे। जैसे किसी पिताजी के नाम से रहते हैं तो फिर वो उनको किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनेगा। ठीक है। तो फिर वो पहले उनको अपने नाम से खेती, जितने भी उनके आएंगे वो खेती अपने नाम से करवाना पड़ेगा। वो जो कागज़ फिर बनेगा उनके नाम से वो संबंधित बैंक में ले जाएंगे। फिर वहाँ से उनको फिर एप्लीकेशन दे करके कि भाई हमको किसान क्रेडिट कार्ड चाहिए, हमारे पास इतनी खेती की ज़मीन है, हमारे नाम से है, हम ये फसल करेंगे। तो क्या ये किसी प्राइवेट बैंक में भी जा सकते हैं, सरकारी में ही जाना होता है? मैम ये प्राइवेट में भी जा सकते हैं और सरकारी में भी जा सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर किसान का बैंक अकाउंट सरकारी में ही हो, कई का प्राइवेट में भी जा सकते हैं। किसी में भी जाएं, जिसमें भी उनके खाते हैं, नहीं भी हैं तो आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सरकारी में जाएंगे तो आपको ज़्यादा इजी वे में आसानी से खुल जाते हैं। थोड़ा सा प्राइवेट वाले हो सकता है कि नू करे, लेकिन वो भी खोलने के लिए उनको भी बाध्य है। आप जाएंगे तो वहाँ पे भी खुल सकते हैं। कितने तक का ऋण जो है वो इसके अंदर ले सकते हैं और कितने दिनों में उनके बैंक अकाउंट के अंदर वो आ जाता है? मैम इसमें जैसे हमने पहले भी बताया था 50,000 से लेकर के 3 लाख तक का इसमें प्रावधान है और 4% से लेकर के 7% तक का है। अगर आप इसको जो बुआई से पहले आप इसका एप्लीकेशन देना पड़ता है और फिर आपको लमसम जो सरकार का है क्रेडिट वेरिफिकेशन करने के बाद, बैंक वेरिफिकेशन करने के बाद उसको मुआवजा जो निर्धारित राशि है वो उनके अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप यहाँ पर बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। तो हमारे कुछ और किसान भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, पीछे आइए हम उनसे भी यहाँ पर बात करते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। नाम श्यामलाल, गांव काकरा। जी श्यामलाल जी, क्या करते हैं आप? कृषि संबंधित भी जानकारी और हम अध्ययन कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप एक युवा किसान हैं एक तरह से, तो सरकारी योजनाओं की जानकारी भी आप रखते होंगे। केसीसी के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? किसान क्रेडिट कार्ड का कैसे जो किसान है वो लाभ ले सकते हैं या ले पा रहे हैं आपके गाँव के अंदर? केसीसी भी, यह भी सरकार की बहुत बढ़िया योजना है। इसके लिए हमें सरकार पैसे देती है 50,000 से 3 लाख के बीच, तो इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें यह है कि बीच में हमें कोई कृषि से संबंधित उपकरण खरीदना है, खाद बीज लेने हैं, तो उसके लिए हमें पैसा मिल जाता है। और जब भी हमारी फसल तैयार होकर और जब बिकने जाती है मंडियों में, तो हम उसको कम % ब्याज में चुकाकर सरकार का कर्ज वापस देकर दोबारा से इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें जगह जगह पैसों के लिए भटकना नहीं पड़ता और इसका इस तरह अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। हमारे युवा किसान हमारे आगे का भविष्य, जो कि अच्छी जानकारी रखते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में और भविष्य को किस तरह से और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा सुधार सकते हैं, इसके बारे में भी जो कुछ उन्होंने कहा और हम ज़रूर उसकी सराहना करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी जितने हमारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों की बातें आगे ज़रूर जो है वो सरकार तक जाएं। अब आइए हम यहाँ पर रुख करते हैं डॉक्टर सुनील का। डॉक्टर सुनील, किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में कुछ ऐसी खास जानकारी हो जो आप देना चाहते हो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से? कई किसान भाई बहन इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो क्या बताना चाहेंगे? तो मैं सभी किसानों से अनुरोध यही करूंगा कि जिनके पास दिक्कत तो होती है, आप जब तक कि पहली बार जाएंगे, पैसे दे रहे हैं हम आपको, तो देने में हमको तो दिक्कत ये होगी कि आप लौटाओगे कि नहीं, इसकी आपको पहले उसको विश्वास दिलाना पड़ता है। तो उसके लिए आप है कि आप जाएं, 1-2 बार हो सकता है कि अधिकारी बिजी हों किसी कारणवश से, तो वो नहीं करे, लेकिन आप जाएंगे तो उनको लगेगा कि नहीं ये आप इनको ज़रूरत है, तो उस आधार पे आप जाएंगे। तो फिर आप उनको, जैसा हमने पहले भी बताया, कि उनको आप अपने खेत का ज़मीन का कागज़ ले जाइए और फिर आप उसको कहिए एप्लीकेशन देंगे, वो एप्लीकेशन भर करके जमा कीजिए, आपका निश्चित रूप से बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है, हर किसान को ये जिनके पास अपनी खेती है उसको क्रेडिट कार्ड लेनी चाहिए। जैसा कि हमने बताया आपको कि कोई ज़रूरी नहीं, अभी स्वयं का टाइम आ जाएगा रबी का, हमारे पास हो सकता है कि पैसे नहीं रहते हैं, किसानों के पास पैसे नहीं रहते हैं, तो आप किसान क्रेडिट कार्ड रहेंगे तो वो सरकार का एक है कि जब स्वयं का टाइम आता है, रबी का टाइम आएगा, उससे पहले वो उनके अकाउंट में दे देते हैं। तो हम वो एक लाभ है। दूसरी लाभ, एक विशेष लाभ ये है कि मैम इसमें व्यक्तिगत दुर्घटना जो होती है किसानों को, उसकी बीमा होती है। अगर
कोई किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है और उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश से, तो उसके 50,000 का उसको मृत्यु के बाद मिलता है। ये उनमें क्या कहते हैं, मुआवजा मिलता है किसानों को। और कोई दुर्घटना में विकलांगता हो जाती है तो उनको क्रेडिट कार्ड के में जो उसका इंश्योरेंस बना हुआ है उसमें 25,000 मिलता है। तो ये किसान क्रेडिट एक विशेषता है। और किसान क्रेडिट कार्ड का दूसरा विशेषता ऐसा हमने बताया कि ये फसल बीमा योजना जो प्रधानमंत्री का, ये अपने आप उसमें बन जाता है। तो और ये फसल बीमा योजना जो हमारा जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें खरीफ फसल होने से पहले, जैसे हमारे मीना साहब ने भी बताया, हम उस मीटिंग में गए भी थे, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में फसल बीमा योजना का वाहन चलाया गया था और उसको हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने उनको हरी झंडी दे करके सभी जितने भी तहसील हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे सबको तहसील को कवर करके एक जागरूकता किसानों में फैलाया गया। तो इसमें एक किसान क्रेडिट के साथ साथ आप अगर बनवाते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं का भी लाभ मिलेगा और आपका जो व्यक्तिगत दुर्घटनाओं में आपका जो अगर कोई नुकसान होता है तो उसका भी लाभ मिलेगा। तो हम चाहेंगे कि सब किसान भाई जो हैं क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड जरूर बनवाएं। बिल्कुल। कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। इस सुविधा का संचालन सरल और सीधा साधा है। किसान की भूमि और इसके द्वारा अर्जित आय के आधार पर बैंक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इसके लिए योग्य होने के लिए किसानों को अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए। जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं: नाम के साथ पासबुक, भूमि का विवरण, पता, वैधता अवधि, क्रेडिट सीमा जो ग्राहक की अद्वितीय पहचान के साथ साथ उनके लेन देन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये क्रेडिट कार्ड निर्गम में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक खरीदारी करने के लिए किसान नकद निकाल सकता है। केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वे एटीएमओ एवं पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सके। केसीसी एक विविध खाते के स्वरूप का होगा। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा। केसीसी में 3 लाख रुपए तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है। केसीसी खातों का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करना आवश्यक है ताकि 5 वर्षों के लिए सतत आधार पर इसकी ऋण सीमा को जारी रखा जा सके। अतः शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथावश्यकता परिसीमन अधिनियम के तहत 3 वर्षों की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण पत्र प्राप्त कर लें। इस नवीनीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं संबंधित उधारकर्ताओं से एक साधारण सा घोषणा पत्र प्राप्त कर लें। पात्र फसलों को फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर भी और हमारे किसान भाई बैठे।
आपसे भी बात कर लेते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरकेश ग्राम सेवखेड़ा। जी, केसीसी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? किसान केसीसी किसानों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसमें किसान को पैसे की ज़रूरत के लिए हम बैंकों से लोन लेते हैं जो कि कम ब्याज दर पे मिलता है। आपका केसीसी बना हुआ है? जी। आपने अभी तक उससे किस तरह से लाभ लिया? मैम भरकर उससे अच्छी तरह से लाभ लिया है, टाइम पे भरा। तो आपने उसको जो आपको पैसा मिला आपने उसका इस्तेमाल कहाँ किया? कृषि क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में आपने खाद बीज के अंदर ही उसका इस्तेमाल किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपसे यहाँ पर बात करना चाहूँगी। आप भी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमर सिंह है, मैं गांव से खड़ा हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताना चाहिए? किसान क्रेडिट कार्ड अच्छा है मैम। जैसे हम किसानों को ये ज़मीन पर रुपए मिल जाते हैं, तो जैसे भी कोई कुछ भी जैसे कुछ साल बीज उज लाना चाहते हैं, बोरिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए पैसे नहीं होते, तो अपने किसान कार्ड से वो खरीद लेते हैं। तो ये अच्छा और सुलभ तरीका है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने भी दी है यहाँ पर। तो यहाँ हमारे जो किसान भाई आज मौजूद हैं सेवखेड़ा गांव के, बहुत अच्छी जानकारियाँ जो हैं वो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में रखते हैं। और कई किसानों ने तो खुल के बताया कि हमें अब तक इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और कृपया आप हमारी मदद करें। तो हमारे विशेषज्ञों का पैनल जो यहाँ पर आज गाँव में मौजूद है, उन्होंने भी पूरी जानकारी देने का प्रयास किया। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम को आप जो लोग घर बैठे देख रहे हैं, आप भी इन योजनाओं का पूरा लाभ ले पाएंगे और साथ ही साथ आपको इन योजनाओं के बारे में भी जानकारी मिली होगी। तो हमारे आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात एक नए गांव, कुछ और नई सरकारी योजनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और हाँ, अपना रखे ख्याल।